दिस इज लेक्चर 2 ऑन प्रैक्टिस सेट 2। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 टू 12 वाले देखेंगे। इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो ये हम रिलेशंस वाले वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इफ़ यू वांट टू सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन चेक आउट दैट वीडियो लेक्चर। एंड क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में तो मैं जस्ट बता देता हूँ कि इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 6 क्या रहता है। तो ये नोशन क्या रहता है, वी से ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो 6 इफ 6 डिवाइड्स ए माइनस बी। ओके, और इसे हम नोटेशन कैसे यूज करते हैं, दिस इज रिटन एज ए कॉन्ग्रुएंट टू बी mod 6। ओके, दैट इज 6 डिवाइड्स a माइनस b। तो अगर तुम नोट करोगे क्वेश्चन नंबर में भी सिमिलर वही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कौन से पेयर दे रखे हैं, वो सारे पेयर्स हैं x कॉमा वाई की सच दैट x कॉमा वाई दे आर इंटीजर्स एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड्यूलो 6। ओके, तो क्वेश्चन 11 और 12 दोनों क्या हैं, रिलेटेड हैं। मैंने तुम्हें नोशन बता दिया है। तो जैसे क्वेश्चन 12 के 11 किया हुआ था, वैसे ही हम क्वेश्चन 12 भी करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू सम अदर क्वेश्चंस। जैसे हम 7 से शुरू करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 3 सेट दे रखे हैं। पहला सेट तो हमारे पास ए क्या दे रखा है, एक्स वाई जी। दूसरा सेट हमारे पास बी क्या है, कैपिटल एक्स वाई एंड कैपिटल जी। एंड दो और सेट हैं सी एंड डी। सी इज स्मॉल एक्स कॉमा वाई एंड डी इज कैपिटल वाई कॉमा जेड। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 7। अब हमारे पास कुछ और रिलेशंस दे रखे हैं। जैसे हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आर में कौन कौन से हैं, एक्स एक्स एंड देन एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई एंड वाई कॉमा जेड। आर में ये रिलेशन है। एंड एस में कौन कौन से हैं, एंड एस इज ए रिलेशन। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, सी टू डी। ओके, सो एस अगर एक रिलेशन है सी डी पे, तो सी क्रॉस डी का सबसेट होगा। और एस में किस टाइप के एलिमेंट है, एस में है एक्स वाई एंड वाई जेड। ओके, एक्स वाई एंड वाई कॉमा कैपिटल जेड। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें हमें कंप्यूट करनी है। जैसे इस रिलेशन में हमें कंप्यूट करना है आर डैश, आर यूनियन एस इंटरसेक्शन एंड आर माइनस। सो हमें यहाँ पे कंप्यूट क्या करना है, वी हैव टू कंप्यूट आर डैश, आर यूनियन एस क्या है, आर इंटरसेक्शन एस क्या है, आर माइनस एस क्या है। तो हम यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें नोट करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे तो जो सेट सी है वो किसके अंदर कंटेन है, ए के अंदर कंटेन है। सेट डी है, ये बी के अंदर कंटेन है। तो यहाँ पे जो सी क्रॉस डी होगा वो किसके अंदर कंटेन होगा, ए क्रॉस बी। एंड हम यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हम नोट करते हैं कि जो रिलेशन एस है वो किसके अंदर कंटेन है, रिलेशन आर के अंदर, क्योंकि एस का हर मेंबर आर के अंदर है। तो आर डैश क्या होगा। ओके, तो अगर तुम्हें याद होगा रिलेशन वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक रिलेशन आर को हम कैसे देख सकते हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें पता है कि अगर ये कोई सबसेट है तो उसमें क्या रहता है कि सपोज ये हमारे पास एक बड़ा सेट है यू और ये सेट है ए। तो ए डैश में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो सारे एलिमेंट यू के जो ए में लाई नहीं करते हैं। यही तो हम जिसे ए डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आर डैश क्या होगा, आर डैश में बेसिकली ए कॉमा बी के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो आर में लाई नहीं करते। ओके, सो दिस इज द सेट माइनस, या इसी को हम कई बार हम डिनोट कैसे करते हैं, स्लैश सेट माइनस आर। तो ए कॉमा बी के वो सारे एलिमेंट बिलोंग टू ए कॉमा बी कि सच दैट
जो आर के मेंबर नहीं है। तो तुम्हें देखना होगा आर के मेंबर कौन से नहीं हैं, वो सारे एलिमेंट किस में रहेंगे, आर डैश में। सो आई होप तुम ये कंप्यूट कर सकते हो, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। सो आई विल जस्ट प्रोवाइड यू हिंट कि कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे मैं इसके एक दो एलिमेंट देख बताता हूँ तुम्हें। अगर तुम नोट करोगे ए क्रॉस बी में एक एलिमेंट लाई करता है एक्स कॉमा जेड, जो आर में नहीं है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, एक्स कॉमा जी, दिस विल बिलोंग टू आर डैश। और भी तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, जैसे y के साथ में y कॉमा एक्स भी तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, y कॉमा वाई भी तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, और z के साथ में तुम्हारे क्या रहेंगे, तीनों एलिमेंट, z कॉमा एक्स, z कॉमा वाई, z कॉमा z। तो अगर तुम देखोगे इन सारे तुम कलेक्शन ले लोगे, इनफैक्ट यही क्या मिलेगा तुम्हें, आर डैश। अब दूसरा क्या है ऑपरेशन हमारे पास, आर यूनियन एस। अगेन हम आर को कैसे देख सकते हैं, एज ए सेट, एस को भी एज ए सेट। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा। अब तुम्हें पता है कि एस कहाँ पे कंटेन है, आर में, तो इनका यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली बड़ा सेट ही आएगा। सो आर यूनियन एस हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल। ओके, आर इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, इंटरसेक्शन में छोटा सेट ही आता है, या तुम्हें सेट इंटरसेक्शन ही देखना है। अब आर माइनस एस में कौन सा एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट जो आर में है पर एस में नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, सो यू विल नोट दैट सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है, एक्स कॉमा एक्स, जो इसमें नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो तुम्हें जस्ट थोड़ी डेफिनेशन पता है तो तुम इजिली प्रूव कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ये हम क्वेश्चन क्लास में भी कर चुके हैं, और जो वीडियो लेक्चर होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पे, वहाँ पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पावर सेट में ये रिलेशन रहता है सबसेट इक्वल टू का। ओके, सो दिस इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना होगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रहता है, कोई भी एलिमेंट तुम पी एक्स से लो तो हमें पता है वो खुद का सबसेट होगा। सो देयरफॉर ए कॉमा ए इस रिलेशन में है आर। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन आर क्या रहता है, तो ए रिलेटेड टू बी होता है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ऐसे ही तुम यहाँ पे क्या प्रूव कर सकते हो, एंटी सिमेट्रिक। उसके लिए सपोज ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए है, सो दिस इम्प्लाइज ए कहाँ पे कंटेन होगा, बी पे, बी ए पे कंटेन होगा, सो दिस इम्प्लाइज दोनों सेट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो हमें क्या शो करना है, ए रिलेटेड टू सी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी में कंटेन है, बी सी में कंटेन है, तो ये इम्प्लाई करेगा ए क्या होगा, सी का मेंबर। तो ये रिलेशन है ट्रांजिटिव का। सो दिस वाज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सेट दे रखा है 1 कॉमा 2 कॉमा 3। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसा रिलेशन बनाना है पहले पे जो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले हम उसका क्या बना लें, एक डायरेक्टेड ग्राफ वाला बना लें। अब अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, सेल्फ लूप चाहिए होगा। तो रिफ्लेक्सिव वाला कैप्चर हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए पर सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से लेकर 2 तक एक, 2 से लेकर 3 और 1 से लेकर 3। तो अगर तुम देखोगे ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि सिमेट्रिक होता तो यहाँ पे 1 कॉमा 2 के लिए ऐसी एज आनी चाहिए थी, बट मैं इस टाइप की एज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो पहले के लिए होगा, तो इसके लिए तुम आर लिख सकते हो, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। और कौन से पेयर हैं, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 3। ओके, तो मैं जस्ट एक पार्ट और कर रहा हूँ जो तुम्हें देखना है कि थर्ड वाला, और बाकी तुम्हें खुद अटेम्प्ट करने हैं। अब मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जस्ट रिफ्लेक्सिव के लिए लूप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तीनों के लिए लूप्स मैंने ड्रॉ कर लिए। अब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 कॉमा 2 के लिए 2 कॉमा 1, 3 के लिए 2 कॉमा 3। सिमेट्रिक भी हमारे पास सारे कैप्चर हो गए, पर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि 1 से लेकर 2 तक है और मैं ये एज ऐड नहीं कर रहा।
तो ये रिलेशन क्या मिल गया आर। ऐसे बेसिकली ये कोई एक फिक्स रिलेशन नहीं है, ऐसे तुम बहुत सारे बना सकते हो। तो इस केस में रिलेशन क्या है, 1,1, 2,2, 3,3। अब 1,2 भी है, 2,1 भी है, 2,3 भी है, 3,2 भी है। तो तुम चेक कर सकते हो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये दोनों तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज है। सो दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 पे हमें क्या प्रूव करना है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज asymmetric if and only if R is irreflexive and antisymmetric. Okay, so let us briefly recall what do we mean by here. Some notions जैसे asymmetric क्या है, irreflexive क्या है, antisymmetric तो हमें पता ही है. Okay, so asymmetric, तो asymmetric जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये सिमेट्रिक का क्या रहता है, एग्जैक्टली अपोजिट। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, देन बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ये तो हमारे पास किसके लिए डेफिनेशन थी, सिमेट्रिक की। तो एसिमेट्रिक क्या है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। सो ए रिलेशन आर इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफ whenever a comma b belong to the set A and a comma b अगर R में है, then b comma a does not belong to R. ओके, तो सिमेट्रिक के लिए क्या था कि जब भी a comma b R में होना चाहिए, b comma a कहाँ पे होना चाहिए, R पे। बट एसिमेट्रिक के लिए यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई दो एलिमेंट a में है एंड a comma b अगर रिलेशन में है, देन b comma a R में नहीं होना चाहिए। ओके, ये तो है एसिमेट्रिक की डेफिनेशन। इरिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव के ही एक्सट्रीम केस तुम सोच सकते हो। इसमें क्या रहता है कि रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या रहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए कॉमा ए बिलोंग टू कहाँ पे होना चाहिए, आर। तो ये रहता था रिफ्लेक्सिव। तो ई रिफ्लेक्सिव क्या रहता है, सो ए रिलेशन आर इज कॉल्ड ई रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ओके, तो अगर आर इसी सेट ए पे रिलेशन है, उसे हम इरिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, अगर किसी भी ए के लिए ए कॉमा ए रिलेशन में लाई ना करे। ओके, किसी भी ए के लिए। ओके, तो ये है इरिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि अगर आर एक रिलेशन है ऑन ए सेट ए, तो ये एसिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ अगर ये इरिफ्लेक्सिव हो एंड एंटीसिमेट्रिक। तो हम पहले एक साइड प्रूव करते हैं, दिस साइड। ओके, सो लेट R be an asymmetric relation, asymmetric relation. So we need to prove that, we need to prove that R is irreflexive and antisymmetric. Okay, तो अगर asymmetric है तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, irreflexive होगा। सो पहले हम irreflexive के लिए हम देखते हैं, irreflexive के लिए सपोज A बिलोंग टू A। ओके, इरिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना है कि ए कॉमा ए आर पे लाई नहीं करेगा। सो इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू आर आर, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, जैसे ए कॉमा बी आर में रहता है तो बी कॉमा ए आर में लाई नहीं करता है। ओके, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक की रिलेशन से हमने यहाँ पे क्या देखा था, एसिमेट्रिक कब होता है कि जब भी ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए लाई नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि इफ ए बिलोंग टू आर, देन यहाँ से हमें पता चलता है एसिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन से ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये क्या आ रहा है, एक टाइप से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रही है कि ये आर में भी है और आर में नहीं है। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन।
So therefore A comma A does not belong to R for all A belong to this set A. ओके, तो ये यहाँ से यही किसकी डेफिनेशन थी? इरिफ्लेक्सिव की। तो आई होप तुम्हें इरिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। इरिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना था? किसी भी ए के लिए ए कॉमा ए लाई नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या मिल रही है। अगर हम एज्यूम करके चलें कि ए कॉमा ए आर में है, तो इस सिमेट्रिक की डेफिनेशन से ए कॉमा ए आर में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। तो हेंस ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब एंटीसिमेट्रिक में बेसिकली होता क्या था, इसकी अगर डेफिनेशन से जाएं, तो जब भी ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए अगर आर में है, देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए। बट इस केस में हम देखते हैं कि इस टाइप के पेयर आएंगे ही नहीं, तो एंटीसिमेट्रिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिंस वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, सो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये कहाँ से आ गया? बाई एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक की वजह से ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। सो देयरफॉर द रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट रहती है वैक्यूअसली ट्रू। क्योंकि एंटी सिमेट्रिक फेल कब होता? अगर हमें दो पेयर ऐसे मिलते कि सच दैट ये तो हमारे पास रिलेशन में आता बट ए इक्वल टू नॉट बी के इक्वल होता, तभी तो हमारे पास एंटी सिमेट्री फेल होती। बट यहाँ पे एंटी सिमेट्री फेल होने का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि जब भी ए कॉमा बी आर में है, तो ए सिमेट्री से बी कॉमा ए आर में आएगा ही नहीं, तो तुम्हें एंटी सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वैक्यूअसली ट्रू। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो देयरफॉर आर इज एंटी सिमेट्रिक। ओके, या तुम ऊपर पहले लिख सकते हो, ए रिलेशन आर इज not antisymmetric if there exists a comma b belong to a and b is not equal to a and ab comma ba क्या हो? r में हो, तो ऐसा रिलेशन ही एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। बट हम क्या नोट करते हैं, हमें इस टाइप का कोई पेयर मिल ही नहीं रहा है आर में, तो उसे क्या होना पड़ेगा? नेचुरली एंटी सिमेट्रिक। सो आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा। सो नाउ अब हम सेकंड साइड प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं? सो नाउ लेट आर बी रिफ्लेक्सिव एंड एंटी सिमेट्रिक। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव दैट आर इज एसिमेट्रिक। तो अगर हमें प्रूव करना है रिलेशन एसिमेट्रिक है, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि इफ ए कॉमा बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, आर में है, देन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। हमें ये प्रूव करना है। ओके, दिस वी नीड टू। तो ये हमारे पास क्या है? क्लेम है जो हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब हम लेके चलते हैं कि सपोज देयर एग्जिस्ट, हम इसका उल्टा लेके चलते हैं। ओके, सपोज देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट इन ए कॉमा बी कि सच दैट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर में बिलोंग करता है। तो हम इसका उल्टा लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि एसिमेट्रिक नहीं है। तो क्या होना चाहिए? ऐसे पेयर मिलने चाहिए कि ए कॉमा बी कॉमा ए क्या है? आर में है, सिंस आर इज एंटीसिमेट्रिक, सो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। तो अब हम ऊपर वाली दो स्टेटमेंट से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? सो देयर एग्जिस्ट, सो दिस इम्प्लाइज, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन ए कि सच दैट ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। ये हम कहाँ से बोल रहे हैं? क्योंकि हम मान के चले थे कि ए बी और बी ए रिलेशन में है, तो एंटीसिमेट्री से क्या आ रहा है? ए इक्वल टू बी। तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है? एक एलिमेंट ए में ऐसा है कि सच दैट ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, एंड जो ये स्टेटमेंट है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट द रिलेशन आर इज इरिफ्लेक्सिव। ओके,
सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा एजम्पशन यहाँ पे क्या था, हम मान के चले थे कि सपोज ए में दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनके लिए ए बी और बी ए क्या है, आर में है। तो एंटी सिमेट्री रिलेशन की वजह से क्या आ रहा था, ए इक्वल टू बी, और उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा था, एक एलिमेंट ए में कि सच दैट ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। बट ये किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि द रिलेशन आर इज इररिफ्लेक्सिव। सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयर डजंट एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग टू ए कि सच दैट ए बी एंड बी ए both belong to R, both belong to R। तो इनफैक्ट अगर तुम डेफिनेशन देखोगे, यही तो एसिमेट्रिक की है कि जब भी a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा ए आर में नहीं होना चाहिए। और हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि ऐसे कोई भी पेयर हमारे पास a में नहीं मिल रहे हैं कि सच दैट दोनों एक साथ आए। ओके, बोथ बिलोंग टू आर, तो यही एक क्या है, एसिमेट्रिक की डेफिनेशन। सो आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा कि हमें कैसे प्रूव करना है। सो यू कैन राइट द सॉल्यूशन इन योर ओन लैंग्वेज। मैंने जस्ट यहाँ पे शॉर्ट में तुम्हें जस्ट आइडिया दिया है कि तुम कैसे प्रूव कर सकते हो।